नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। डॉक्टर जफर साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत स्वागत है। कल जैसे हमने देखा नई बस्ती में एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चा जो है अपनी जान से चला गया। वो नाला जो है लोगों का, वहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो आपके अंडर में आता है। हम आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहते हैं कि वो नाला किसके आपके अंडर में आता है, या नगर पालिका के अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है? क्योंकि एक गरीब बच्चे की जान चली गई उसमें, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप पत्रकार बंधुओं का, जो एक ऐसे मौके पर आप तशरीफ़ लेकर के आए, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आए। मैं खैर मकदम करता हूँ आपके सभी चैनलों का और आप लोगों का। आपका सवाल बिल्कुल माकूल है, क्योंकि ये आवाम बड़ी मासूम है, बहुत भोली आवाम है। लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सा काम किसके अंडर में आता है। मैं आपको बताऊँ, शहर में 43 वार्ड हैं। 43 वार्ड मेंबरों का जो काम है वो साफ़ सफाई की देखरेख करना है। जो छोटी नालियाँ होती हैं वो नगर पालिका के जो कर्मचारी मिले हुए होते हैं, सुपरवाइज़र की देखरेख में छोटी नालियाँ सफाई कराई जाती हैं रूटीन वाइज। इसके साथ जो नगर पालिका से कर्मचारी मिलते हैं उनसे डोर टू डोर कलेक्शन का अभी नगर पालिका में कुछ वार्डों के अंदर ये प्रावधान है और कुछ वार्डों के अंदर ये प्रावधान अभी नहीं लागू किया गया है। उसकी वजह यह है, मैं अपने वार्ड में खास करके डोर टू डोर कलेक्शन खुद करा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। नगर पालिका ने एक टेंडर जारी किया है, वो डोर टू डोर कलेक्शन का चार्ज लेना चाहती है, जिससे जब आपके घर पर कूड़ा उठाने वाला कोई बंदा आएगा उसको मंथली आप चार्ज पे करेंगे। ये दो काम नगर पालिका के अंडर के हैं, खासकर सभासद के। अब आते हैं बड़े नालों पर। बड़े नाले रोज़ रोज़ साफ़ नहीं होते। बड़े नाले ओकेजनली, जैसे कि बरसात का मौसम है, उसी वक्त पे सफाई की जाती है और इन बड़े नालों को सफाई करने की ज़िम्मेदारी नगर पालिका के अध्यक्ष की होती है। जो भी वर्तमान अध्यक्ष रहे हों उनकी ये सफाई करने की ज़िम्मेदारी है। इसमें जो सफाई इंस्पेक्टर हैं उनका जोन बनाया जाता है। इंस्पेक्टर इसकी देखरेख करते हैं और नगर पालिका का जो ठेका होता है वो ठेके कर्मचारियों को लगा करके जेसीबी के ज़रिए या और दीगर जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसके ज़रिए इनको सफाई की जाती है। अब आपका सवाल है कि ये जगह जगह पर स्लैब खुले हुए हैं। देखिएगा, अब से 3 साल पहले नई बस्ती का आपने आलम देखा होगा कि पानी की वजह से कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे ऊपर आ चुके थे। जो तफ्तीन लोग थे, जो हमारे आबा अजदाद लोग थे, वो कब्रिस्तान में पानी जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आया। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर के नगर पालिका के ज़रिए सफाई का अभियान चलाया और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी नगर पालिका के इंस्पेक्टरों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उनको मैनहोल को खोला गया। क्योंकि मैं वहाँ पर एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने वार्ड में खड़े होकर सफाई कराता हूँ। अब सफाई में कमियाँ रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से सफाई की गई हो। तो के जो मैनहोल खुले हुए हैं वो मैनहोल क्यों खोले गए? क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर पिछले 3 साल पहले आपने देखा होगा कि कब्रिस्तानों में पानी चला गया था, लोगों घरों में पानी चला गया था। उसके बाद मौके पर खड़े होकर नगर पालिका के इंस्पेक्टर ने मैनहोल खुलवाए। हर 10 फीट की डिस्टेंस पर ये मैनहोल खोले गए हैं। उसके बाद सफाई की गई। उसके फ़ौर ही बाद मैं नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को रिटर्न में लेटर दिया। अध्यक्ष साहिबा को लेटर दिया गया, जो कि वहाँ की डाक के ज़रिए देखा गया है। आप जा कर के वहाँ का डाक नंबर निकलवा करके मैं आपको पूरा प्रूफ दे दूँगा, वो आपको मिल जाएगा देखने को। जिसमें मैंने मांग की थी कि नगर पालिका रामपुर की तरफ से नई बस्ती, सतूने संघ और साथ में पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी नाले खोले गए हैं उनको कवर किया जाए, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन ये एक विफलता रही, नगर पालिका की तरफ से लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से आज एक परिवार ने अपने मासूम बच्चे को खो दिया। पूरा वार्ड, पूरा शहर गम के माहौल में है और मैं अपनी तकलीफ़ का आपको अंदाज़ा बयान नहीं कर सकता कि मैं खुद भी रात लगभग 11:30-12 बजे तक वहाँ पर रहा और नगर पालिका का पूरा अमला वहाँ पर मौजूद रहा। नगर पालिका के ईओ, एडीएम और इसके अलावा एडिशनल एसपी साहब, सीओ सिटी साहब और ख़ासकर रामपुर
के अंदर एक थानागंज है, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे रहे, पूरी पुलिस की बड़ी सपोर्ट रही, मुकामी लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारा बदनसीबी कहिए कि एक मासूम बच्चे की सुबह शव मिला है और उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर वीडियो भी वायरल की जा रही है, 11 मेंबर्स हमने काम नहीं करवाया है, इसको लेकर क्या करें? वहाँ पर जो तार हैं, तारों को लेकर भी ये लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये मेंबर साहब की लापरवाही है। देखिएगा, पहली बात तो लोगों का आरोप लगाना ज़रूरी है क्योंकि सवाल करने चाहिए, लेकिन लोग मैं बार बार कहूँगा, लोग मासूम हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कौन सा सवाल किस जगह पर किससे करना चाहिए। अब आपने कहा कि वहाँ पर मेंबरों की लापरवाही रही। मैं आपसे बार बार कहूँगा, मेरी लापरवाही अगर रही है तो मुझे आप फांसी लगा दो, लेकिन पहले मेरा जुर्म तो तय करो, मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है। वहाँ पर जब बड़े नाले नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा के अंडर में आते हैं तो उस जगह मेरा कोई रोल ही नहीं बचता। अब दूसरा सवाल आपका है कि वहाँ पर बिजली के तार नीचे गिरे हुए हैं। मैं फिर से कहूँगा, आवाम बड़ी मासूम है। नगर पालिका का ना ही मेंबर ना ही अध्यक्ष कोई भी बिजली विभाग के डिपार्टमेंट में एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। मेरे द्वारा कल भी जय साहब को फ़ोन पर अवगत कराया गया, मैं आपको कॉल हिस्ट्री और रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। मैंने उनसे कल भी कहा, वहाँ जो पोल लगाए जाएंगे वो एमएलए अपने जो विधायक साहब हैं वो अपनी विधायक निधि से दे सकते हैं, एमपी साहब अपनी एमपी निधि से दे सकते हैं और उनकी निधि के ज़रिए ही वहाँ पर पोल लगाया जा सकता है। इसके अलावा वार्ड मेंबर या अध्यक्ष साहिबा का कोई उसमें रोल नहीं। अब आपने एक बड़ी अच्छी कहावत सुनी होगी, लोग आपदा में अवसर तलाश करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सभी को बोलने का हक है, मगर वो जो मुखालफत कर रहे हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसे गम के माहौल में जिस जगह पर वहाँ पर उस परिवार के साथ में अपना दुख बांटा जाए, उनका दुख सुना जाए, उस जगह पर लोग आपदा में अवसर तलाश कर अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। मैं ज़िला प्रशासन से ये मांग करता हूँ, आईटी सेल से ये मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जाए जो लोग इस वक्त दंगा को पूरा माहौल बनाने की फिराक में लगे हुए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप पीड़ित परिवार के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिएगा, मेरी मांग नहीं है, मैं इस बात की ज़िद कर रहा हूँ कि नगर पालिका और ज़िला प्रशासन मिलकर उस परिवार को सबसे पहले 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद करे, जो कि बहुत ही छोटी सी रकम होगी उस परिवार के लिए। उस परिवार के ऊपर एक दुख का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। साथ ही साथ मृतक बच्चे के परिवार के वालिद को, जो बीड़ी बनाते हैं और भट्टे पर ईंटों के काम करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, उनको नगर पालिका सरकारी नौकरी दे। मैं जब तक ये काम नहीं होगा, मैं लगातार आपके माध्यम से लिखित रूप में जहाँ जहाँ मुझसे कोशिश की जाएगी, मैं हर उस फोरम पे जाऊँगा जहाँ से उनको आर्थिक मदद मिल सके। ठीक।